हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अवनी वॉइसेस चैनल में। अगर चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक कहानी वर्षा की है जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और वह अपने कॉलेज खत्म होते ही कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन कर लेती है। वर्षा अपनी नई जॉब के लिए बहुत उत्साहित है। वर्षा की नौकरी का पहला दिन है और वह तैयार होकर समय से पूर्व ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसे उसके टीम लीडर उसे काम की प्रक्रिया समझाते हैं। वर्षा कॉलेज में बहुत ही होनहार छात्रा थी, इसलिए उसे काम को समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती और वह पहले ही दिन से क्लाइंट कॉल अटेंड करने लगती है। वर्षा का बात करने का तरीका इतना अच्छा रहता है कि वह पहले ही दिन कई ऑर्डर जनरेट कर देती है। यह देखकर वर्षा का टीम लीडर बहुत खुश होता है और उसके काम के लिए उसे सबके सामने प्रोत्साहित करता है। वर्षा खुश हो जाती है और कई दिन होने के बाद अब वर्षा को भी यह काम अच्छा लगने लगता है। वर्षा को भी कॉल सेंटर का काम अच्छा लगने लगता है। वर्षा अपने काम से इतना प्यार करने लगती है कि उसे कई बार अपनी टाइमिंग का भी पता नहीं चलता। कई दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। एक दिन वर्षा का टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वर्षा रात में काम करने को मना कर देती है। हॉस्टल में रहने के लिए वजह से कुछ वहाँ के रूल्स थे। दरअसल कॉल सेंटर की रात को काम करने वाले स्टाफ में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वर्षा को अप्रोच किया जाता है। काम की मजबूरी को चलते देखकर वर्षा हाँ कर देती है और अगली रात 8 बजे से वर्षा कॉल सेंटर पहुंच जाती है। वर्षा जैसे ही अपना हेडफोन लगाती है, वह उसे एक कॉल आता है, लेकिन वह इस कॉल को नज़रअंदाज कर देती है। उसे लगता है यह ज़रूर किसी की शरारत होगी और वह रात की शिफ्ट खत्म करके सुबह अपने हॉस्टल पहुंचती है। हॉस्टल में वर्षा खाना खाते वक्त टीवी देख रही होती है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उसको खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और यह देखते ही वर्षा अपना खाना छोड़कर अपने कॉल सेंटर भागती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहे थे और रास्ते में ही एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन वर्षा इसलिए ज़्यादा परेशान थी क्योंकि रात को जो कॉल आया था उसमें यही मैसेज था कि सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाएगी और वह कॉल हकीकत में बदल चुका था जिससे वर्षा बहुत परेशान थी। वह सभी को यह बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। वर्षा पता करना चाहती है कि वह कॉल किसने किया था। वर्षा पता करना चाहती है कि वह कॉल किसने किया था, इसलिए वह अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर कॉल डिटेल पता करती है। लेकिन
जिस समय वर्षा को कॉल आया था उस समय का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। इसका मतलब उस समय किसी क्लाइंट का कॉल वर्षा को नहीं आया था। तो आखिर कॉल किसने किया था? वर्षा इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाती कि उस कॉल की वजह से ही उसकी टीम लीडर की मौत हुई और वह परेशान होकर अपने हॉस्टल वापस लौट आई। सारा दिन परेशानी झेलने के बाद वह अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट लगी रहती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है। यहाँ उसके सहकर्मी पहले से ही काम कर रहे होते हैं और टीम लीडर के स्थान पर एक नए व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, मतलब दूसरे टीम लीडर आ चुके थे। वर्षा जाते ही नए टीम लीडर से परिचय करती है और उसके बाद क्लाइंट कॉल अटेंड करने में लग जाती है। देखते ही देखते रात 12 बजे हो जाते हैं, रात के 12 बज जाते हैं और फिर उससे उसी तरह का एक और कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि आज रात 2 बजे कॉल सेंटर के सर्वर रूम में आग लग जाएगी, जिससे कॉल सेंटर का सारा क्लाइंट डाटा बर्बाद हो जाएगा और इससे कंपनी को बहुत ही नुकसान होगा। लेकिन वर्षा इस बार इस बात को हल्के में नहीं लेती और अपने नए टीम लीडर से जाकर सारी बात बता देती है और वह भी वर्षा की बात पर भरोसा करते हुए सर्वर रूम का परीक्षण करते हैं। लेकिन वहाँ किसी तरीके की तकनीकी खराबी नहीं होती और वह वर्षा से कहते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, दुर्घटना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ज़रूर तुम्हें फर्जी कॉल आया होगा, किसी ने तो तुम्हारे साथ शरारत की है, तुम अपने काम में लग जाओ। इन सब बातों पर ध्यान मत दो। कॉल सेंटर में स्कैम कॉल आते रहे और ब्लैंक कॉल आम बात है और वर्षा वापस कॉल अटेंड करने में लग जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही 2 बजते हैं, सर्वर रूम में एक छोटा सा धमाका होता है और काम कर रहे सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते ही देखते सारे कमरे में आग लग जाती है। टीम लीडर सभी से आग बुझाने को कहते हैं। तभी वहां रखे हुए पानी के कंटेनर से सभी आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सर्वर रूम जलकर खाक हो चुका था और अब वहां कोई बैकअप नहीं जा सकता था। मतलब जो कॉल आया था वह पूरी तरह सच साबित हो चुका था और यह बात केवल वर्षा और उसका टीम लीडर ही जानते थे। वर्षा का टीम लीडर उसे अपने चैम्बर में बुलाता है और वर्षा से पूछता है, तुम्हें ऐसे कॉल कब से आ रहे हैं? वर्षा कहती है, जिस दिन से मेरे काम की शिफ्ट चेंज हुई है, मतलब जैसे ही मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ तब से मुझे ऐसे फर्जी कॉल्स आते हैं। उसी रात 12 बजे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उसे नज़रअंदाज कर दिया और जब उस कॉल में बताई गई बात सच हो गई तो मैं दूसरी कॉल आते ही आपके पास आई और यह घटना भी सच हो गई। टीम लीडर वर्षा के साथ मिलकर
योजना बनाता है और अगली रात 12 बजे के कॉल के लिए दोनों तैयार होते हैं, जिसमें एक ही कॉल को सुनने को कहती है। जिस दिन से मेरे काम की शिफ्ट चेंज हुई उसी रात 12 बजे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया और उस कॉल में बताई गई बात सच हो गई। तो मैं दूसरी कॉल आते ही आपके पास आई और यह घटना भी सच हो गई। टीम लीडर वर्षा के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं और अगली रात 12 बजे के कॉल के लिए दोनों तैयार होते हैं, जिसमें एक ही कॉल को सुनने के लिए दोनों अलग अलग हेडफोन कनेक्ट करते हैं। तभी 12 बजते ही कॉल आता है और वर्षा कॉल रिसीव करती है। जैसे ही वर्षा कॉल रिसीव करती है और साथ ही अपने टीम लीडर को भी इशारा कर देती है ताकि वह भी कॉल में बताई जा रही बातें सुन सके, और दोनों हेडफोन लगा लेते हैं। वर्षा के हेडफोन में आवाज़ आती है कि आज कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत करंट लगने से होगी। आज कॉल सेंटर की चौकीदार की मौत करंट लगने से होगी और तभी वर्षा डर के वजह से हेडफोन निकाल देती है और टीम लीडर के चेंबर में भागते हुए जाती है और कहती है, सर सुना आपने? आज हमारे कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत होने वाली है, वो भी करंट लगने से। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि टीम लीडर को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। वह आवाज़ सिर्फ वर्षा को सुनाई दी थी और उसके हिसाब से वर्षा को भी कोई कॉल नहीं आया था, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस में किसी कॉल की पुष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन टीम लीडर वर्षा की बात पर यकीन करने लगा था और इसलिए वह वर्षा की बात मान लेता है और तभी वह कॉल सेंटर के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाता है और उसे पता चलता है कि एक बहुत ही पुराने कर्मचारी है जो आज ड्यूटी पर नहीं आए। पुराने कर्मचारी है तो वो आज ड्यूटी पर नहीं आए, शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। टीम लीडर आए हुए सुरक्षा कर्मियों को केवल आज की रात इलेक्ट्रॉनिक सेटअप से दूर रहने का ऑर्डर देते हैं ताकि कोई करंट से न मारा जाए। सारी रात गुजर जाती है, वर्षा की जान में जान आती है और वह टीम लीडर से कहती है, सर हमने अपने सुरक्षा कर्मियों को बचा लिया। लेकिन तभी टीम लीडर के मोबाइल में मैसेज आता है, आज रात को वह सुरक्षा कर्मी करंट लगने से मर गया जिसने छुट्टी ले रखी थी। टीम लीडर परेशान हो जाता है और वर्षा से कहता है कि टीम लीडर परेशान हो जाता है और वर्षा से कहता है, हमें इन हत्याओं का कारण जानना होगा क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में लगातार यह हादसे हो रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ही इसकी जानकारी क्यों मिल रही है। तभी दोनों कॉल सेंटर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और पुराने कर्मचारियों से संपर्क बनाते हैं। उन्हें एक पुराने कर्मचारी महिला मिलती है जो लगभग 12 साल पहले वहाँ काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ
कुछ पुरुष कर्मचारियों द्वारा गलत बर्ताव किया जाता था, इसलिए मजबूरी में उसे अपना काम छोड़ना पड़ा। और उसकी सहेली, जिसका नाम भी वर्षा था, उसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ था। जिस सदमे में उसने उसी कॉल सेंटर में फांसी लगा ली थी और कुछ समय के लिए वह कॉल सेंटर बंद रखा गया था। वर्षा का टीम लीडर को अब सारी बात समझ में आने लगती है और उसे एहसास होने लगता है कि वही लड़की वर्षा से संपर्क बना रही है, क्योंकि वह वर्षा में ही अपने आप को ढूंढ रही थी। वर्षा यह बात जानते ही डर जाती है और वह अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन टीम लीडर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम ही हो जो उससे संपर्क बना सकती हो, और यदि तुम चली गई तो ये हादसे हमेशा होते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचो कितने निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। और यह बात सुनते ही वर्षा मन बना लेती है कि वह पता लगा कर रहेगी कि यह हादसे कैसे रोके जा सकते हैं, और दोनों मिलकर एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे वैज्ञानिक रूप से भूतों से संपर्क साधना आता है। वहां जाकर उस व्यक्ति से उन्हें पता चलता है कि जब तक उसका बदला शांत नहीं होगा वह ऐसे ही हत्या करते रहेंगी। लेकिन यदि हम उसकी आत्मा का संपर्क कॉल सेंटर से अलग करने में कामयाब हो जाए तो हादसे रोके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए वर्षा की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त वर्षा को अकेले ही कॉल सेंटर में रहना होगा, और जैसे ही वह वर्षा से संपर्क करेगी तो उसे वर्षा के शरीर के अंदर आने के लिए यह व्यक्ति विवश कर देगा और उसे वर्षा के शरीर के अंदर रखते हुए कॉल सेंटर से बाहर निकालकर किसी दूसरे स्थान में उसे आज़ाद कर देगा, जिसके लिए उससे जुड़ी पहले की कोई पुरानी वस्तु ही जरिया बन सकती है। और अधिक जानकारी जुटाने से उन्हें पता चलता है कि वह हेडफोन जो वर्षा इस्तेमाल करती है उसे वही लड़की इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन यह कार्य गुप्त तरीके से किया जाना था, क्योंकि वहाँ लोगों के होने से असफल होने का खतरा था। टीम लीडर सभी स्टाफ को छुट्टी दे देते हैं और तीनों मिलकर योजना को अंजाम देने के लिए कॉल सेंटर पहुंच जाते हैं। रात 12 बजते ही हमेशा की तरह कॉल आता है और योजना के अनुसार वैज्ञानिक उस आत्मा को तकनीकी प्रक्रिया के तहत वर्षा के शरीर में उसे प्रवेश करवा देते हैं और वर्षा बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी दोनों वर्षा को रस्सी के सहारे बांधकर कार तक ले जाते हैं और एक सुनसान जगह धार्मिक स्थल पर उसे आज़ाद करने की तकनीकी प्रक्रिया करते हैं। कुछ ही घंटों बाद वर्षा को होश आ जाता है। टीम लीडर यह देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उन्होंने खतरा उठाते हुए इतना बड़ा काम कर लिया था और बहुत से बेकसूर लोगों को मरने से बचा लिया था। इस हादसे ने वर्षा को
झकझोर के रख दिया। इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने गांव वापस चली जाती है। इस घटना के बाद कुछ दिनों के लिए कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट बंद कर दी जाती है। इस घटना के कुछ दिन बीतते ही अचानक 12 बजे फिर कॉल सेंटर में कॉल आता है, जबकि सारा सिस्टम बंद किया जा चुका था। लेकिन फोन की घंटी बजती रहती है और बजती ही रहती है और यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर इस चैनल पे नए हो तो लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। घंटी वाला बटन दबा के आने वाले वीडियोस का अपडेट पाओ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करो। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए आपकी अवनी वॉइस। थैंक यू।